इन्हें सिखा जाओ थोड़ा बहुत टेक्निकली है। तो फिर भूल गया क्या इंटर में आते आते? अच्छा रूम। चलो हरे कृष्णा बच्चों। ये गुड आफ्टरनून वाला कौन आ गया भाई? चलो हरे कृष्णा बच्चों। हरे कृष्णा बच्चों। ये भगवान क्या हो जाता है आप लोगों को है? हरे कृष्णा बेटा। अभी यहाँ डीजे चल जाए तो देखो धमाधम उछलेंगे अभी। और वो भी वो कौन सा चौधरी है एक? अरे वो जिसका गाना है ना, पानी भर लेकर चाली, पानी भर लेकर चाली। हाँ सपना चौधरी। और भगवान का नाम लेने पे इनकी दम निकली जा रही है। हरे कृष्णा। ठीक है ना? चलो। हाँ राधे श्याम कुछ भी बोल। बेटा कल हम लास्ट क्लास में वही हमारा तो प्री पोस्ट पे थे। प्री पोस्ट में हमने एक क्वेश्चन शायद कंप्लीट कर लिया था और मेरा एक पॉइंट रह गया था। क्या? इंटरेस्ट टू वेंडर का पॉइंट रह गया था, जो मैंने कहा था हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। वापस मुद्दे पर आते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में बुक्स बेटा जल्दी से जल्दी आप लोग ले मिल गई हो तो सब लेकर आना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यह स्क्रीन पर दिखाना अब बंद करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि बार बार क्वेश्चन इधर उधर होता है, जब तक क्वेश्चन पर फोकस नहीं रहेगा बात बनेगी नहीं। तो क्वेश्चन मुझे सामने चाहिए सबके। मैं एक दो दिन और दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। बुक्स सबको मिल गई होंगी, अगर नहीं मिली तो कलेक्ट कर लो और एक दो दिन में बुक्स लाना स्टार्ट कर दो। हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में एक पॉइंट था जिसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 में एक पॉइंट था इंटरेस्ट टू वेंडर। हालांकि मैंने कल इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन दिया नहीं था आपको, फिर भी सारे बच्चों ने मुझे कहा था ये प्री और पोस्ट में 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बताओ हमारा ईयर कहां से स्टार्ट किया था? 1 अप्रैल से। और बेटा इंटरेस्ट आपको पता है टाइम फैक्टर से चलता है, तो ये 1 अप्रैल से लेकर अप टू, क्वेश्चन ने खुद ने मेंशन किया है कहां तक है, 31 अगस्त तक है। इट मींस व्हाट? 1 अप्रैल टू 31 अगस्त मींस व्हाट? 5 मंथ्स। और आपने जब पूरे ईयर को प्री और पोस्ट में डिवाइड किया था तो आपको पता है 4 महीने प्री में थे और 1 महीना पोस्ट में था, तो अकॉर्डिंगली हमने 4:1 में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नॉट इन टाइम रेशो, नॉट इन सेल्स रेशो, एक नया ही रेशो निकाला इसके लिए 4:1 और उसमें डिवाइड कर दिया। ये इंटरेस्ट टू वेंडर है क्या? हालांकि कोई सेंस नहीं है, आप लोगों ने मुझे बता दिया था और खत्म भी हो गया, लेकिन थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर रहा हूं इंटरेस्ट टू वेंडर है क्या। बताओ अगर मैंने आपसे बिजनेस कब टेक ओवर किया? 1 अप्रैल 11 को टेक ओवर किया। 31 मार्च 2012 को मैंने पहली बार मेरे फाइनेंशियल बनाए, और यहां से टेक ओवर करने के बाद रजिस्ट्रेशन कब करवाया? 1 अगस्त, ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मैंने 1 अगस्त 2011 को बिजनेस टेक ओवर किया विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। 1 अप्रैल से मैंने टेक ओवर किया। किससे टेक ओवर किया? फॉर एग्जांपल आपसे टेक ओवर किया, आपका बिजनेस मैंने खरीद लिया 1 अप्रैल को। तो बताओ 1 अप्रैल को आप मुझसे क्या डिमांड करोगे? परचेज कंसिडरेशन। भाई आपने अपना बिजनेस बेचा है व्हाटएवर अमाउंट का, तो आप मुझसे मांगोगे ना हमारा बिजनेस इतने का है, 100 रुपए की एसेट्स, 20 रुपए की लाइबिलिटी, 80 रुपए का बिजनेस है, 80 रुपए। ज्यादा मांगोगे तो ज्यादा देना पड़ेगा। आप मुझसे यहां परचेज
कंसिडरेशन मांगोगे, कुछ ना कुछ तो मांगोगे जो भी रहा होगा बिजनेस का। हालांकि मुझे उससे लेना देना है नहीं। हम तो किसकी बात कर रहे हैं? पी एंड एल के इनकम और एक्सपेंस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो बेटा आपने कुछ परचेज कंसिडरेशन मांगा होगा, तो आप लोग कौन हो? वेंडर। मैं कौन हूं? परचेजर। आया समझ में? आपने मुझसे कुछ भी मांगा, मान लीजिए 100 रुपी परचेज 100 करोड़ रुपी परचेज कंसिडरेशन मांगा, कब? 1 अप्रैल को। मैंने कब दिया? मैंने बिजनेस कब लिया आपका? 1 अप्रैल को। उसी दिन आपने मुझसे 100 करोड़ रुपए डिमांड किए। बताओ मैं परचेज कंसिडरेशन कब दूंगा आपको? 1 भाई अप्रैल को ही देना चाहिए कायदे से। जब आप बिजनेस बेच रहे हो बेटा, आप दुकानदार के पास जाओगे तो आप जब कुछ गुड्स परचेज करोगे तो आपको उसका, मान लो 1 kg राइस परचेज किया, तो उसका 100 रुपये आप कब पे करोगे? एट द टाइम ऑफ परचेज। अंडरस्टूड है? जब खरीदोगे तभी तो पेमेंट करोगे। तो मैंने खरीदा, मुझे आज ही पेमेंट करना चाहिए था 100 करोड़ रुपए का। आज ही पेमेंट करना चाहिए था, वट एवर जो भी अमाउंट रहा होगा। क्या ये जरूरी क्या उसी दिन पेमेंट हो? बोलो। नहीं। बिजनेस में आपको पता है, बिजनेस में क्या, हमारी नॉर्मल लाइफ में भी हमारा जानकार होता है, तो बताओ वो बोल देता है ठीक है अभी नहीं है तो 2 दिन बाद दे देना, 4 दिन बाद दे देना। बेटा बिजनेस में भी वही है। आप कैश में भी परचेज कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी बिजनेस को, कैश में भी परचेज कर सकते हो और क्रेडिट में भी परचेज कर सकते हो। अगर मैंने कैश में परचेज किया तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने यहां पर 100 करोड़ रुपए पीसी डिसाइड हुआ था बिटवीन मी एंड यू। आपने मुझे कहा आज ही देना है, मैंने कहा साहब पैसे ही नहीं है। ऐसा करता हूं मैं, थोड़ा समय दो आप मुझे, मैं थोड़े समय में आपका पेमेंट अरेंज कर देता हूं। आपने कहा ठीक है हम समय तो दे देंगे, कोई इशू नहीं है, बिजनेस प्रैक्टिस से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताओ हम क्या चार्ज करेंगे? अगर आपने डिले किया तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है? अब बेटा वो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट, अरे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा ना? तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा? परचेज कंसिडरेशन ना मुझे, और मुझे चाहिए भी नहीं एक्चुअल में। बताओ क्या दे रखा है? बेटा सीधा अमाउंट निकाल के दे तो दिया। कुछ भी पीसी रहा होगा, कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, बताओ वो परचेज कंसिडरेशन कहां पेमेंट हुआ? अरे आ रहा है समझ में? यहां पर पेमेंट हुआ। तो बताओ यहां पेमेंट हुआ, तो मैंने क्योंकि पेमेंट डिले किया, मुझे परचेज कंसिडरेशन कब देना चाहिए था? आपको परचेज कंसिडरेशन 1 अप्रैल को देना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपका बिजनेस 1 अप्रैल को टेक ओवर किया। लेकिन बताओ मैंने बिजनेस पीसी दिया कब आपको? 31 अगस्त को। आ गया समझ में? किसके साथ? पीसी तो दिया ही होगा, साथ में इंटरेस्ट टू वेंडर। बोलो कितने रुपए? 5। क्वेश्चन में मेंशन है। आया क्या समझ में? मैंने आपको, मुझे ये पीसी वीसी कोई जरूरत नहीं है इसकी। मैंने आपको क्या बताया है? ये इंटरेस्ट टू वेंडर नाम का खर्चा या एक्सपेंस पी एंड एल में कब डेबिट किया जाएगा? ये बेटा तभी आपको पी एंड एल में दिखाई देगा जब आपने क्या किया होगा? एक डिसाइडेड परचेज कंसिडरेशन को आपने डिले पे किया होगा। बोलो आ गया समझ में? डिले पे किया होगा, तो ये इंटरेस्ट टू वेंडर नाम का खर्चा आपको किस में दिखाई देगा? आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाई देगा। बोलो बात समझ में आ गई? अदरवाइज ये नहीं होगा। चलो आगे। तो अगर ये कभी दिखाई दे, ना तो आपको पीसी चाहिए ना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि अमाउंट दे रखा है तो हमें दिमाग नहीं लगाना। समझ में आ गई अब तो बात? इसका जन्म क्यों हुआ वो मैंने पीछे बताया। जैसे ही मैं बोलता हूँ सैलरी, आपके दिमाग में चल रहा होता है किसी एम्प्लॉय ने काम किया होगा उसके बदले पैसा दिया। जैसे ही मैं बोलता हूँ रेंट, आपके दिमाग में चल रहा होता है भाई किराए पर प्रेमाइसेस ली होगी। लेकिन इंटरेस्ट टू वेंडर के लिए हमारे दिमाग में कोई क्लियरिटी नहीं थी। हाँ खर्चा है ये तो पता चल रहा है, लेकिन वो खर्चा हुआ क्यों वो भी मैंने आपके दिमाग में इनपुट डाल दिया। चले बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों बात समझ में आ गई? ऐसा सच कुछ था नहीं, बस मुझे बताना था ये जन्म क्यों लेता है। वाई एंटर करो फटाफट, फिर आगे की बात करें हम लोग। चलो वेरी गुड। मुझे नहीं लगता कुछ है, और बीच बीच में आता रहेगा और डिस्कस करते रहेंगे। जल्दी से देखो एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर 5.19, एग्जाम्पल नंबर 6।
एग्जाम्पल नंबर 6। बेटा एग्जाम में ये 16 नंबर का और फिर 10 12 10 12 में कई बार रिपीट हो चुका, ठीक है ना। तो अब मानकर चलो अगर एग्जाम में आता है तो ये 10 to 12 मार्क्स है, क्योंकि रिपीटेशन जरूर से ज़्यादा हो चुका है इस क्वेश्चन का, तो मुझे लगता है 10 to 12 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होगा। बाकी ये 16 का भी आया हुआ है, 12 का भी आया हुआ है, 10 का भी आया हुआ है। ABC Limited took over a running business with effect from 1st April 2011. The company was incorporated on 1st of August 2011. Following information for the year ended as follows. यहाँ से बिजनेस टेक ओवर किया, इनकॉर्पोरेशन यहाँ हुआ, यहाँ पर इसने P&L बनाया, तो आपको दिखाई दे रहा है विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और पी और पोस्ट बनेगा जीपी। ये ग्रॉस प्रॉफिट है, P&L की इंफॉर्मेशन दे रखी है इसने, P&L बना के नहीं दे रखा, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ रहा है, P&L बना के भी देता तो भी यही देता है, इंफॉर्मेशन में दे रखा है तो भी यही दे रखा है। सैलरी, स्टेशनरी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, एडमिन, मिसलेनियस रेट, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्टर फी, बेड डेट। क्या हो गया? बेड डेट्स, कमीशन। विक्स है क्या बेटा किसी के पास? विक्स की गोली, विक्स या कुछ है क्या? मेरे पास है नहीं आज। चलो, कमीशन और टैक्स ऑडिट फी, डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर। जल्दी से बोलो, इंटरेस्ट पेड टू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? बोलो, वो पीसीबीसी डिले हुआ होगा। सेलिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन। और मुझे ये बताओ, पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में इसमें कुछ डिफरेंस नजर आया क्या? फास्ट, क्या चीज? अरे मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, नालायक को एनालिसिस भी करना नहीं आता क्या? यहां तक अगर मैं कंपैरिजन करूं बेटा, डेटा बहुत ज्यादा है। इंटरेस्ट कहां ढूंढ रहे हो? मैंने इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं करी, इंटरेस्ट तो मैंने खुद नहीं बता दिया। अरे समझ में आया? कंपैरिजन करूं, पिछले क्वेश्चनों में 4-5 आइटम थे, इसमें देखो 10-12-15 आइटम है, समझ में आ गया? तो मार्क्स मैंने पहले ही बता दिया था, 16 12 10, क्योंकि कई बार रिपीट हो चुका, बच्चे के पास अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए, तो मुझे भी लगता है कि हाँ 12 नंबर से ज़्यादा ये जस्टिफाइड भी नहीं करेगा, क्योंकि अब आपके पास ये अवेलेबल है। गया क्या दिमाग में? चीज़ों को एनालाइज भी करना सीखो, खाली ये नहीं, मैंने कहा ना सॉल्व करने से बात बनेगी नहीं, जो हम करा रहे हैं वैसा का वैसा एग्जाम में आ जाए कोई गारंटी नहीं है। मोर देन 50% पेपर वही आता है, लेकिन 50% में ये, और पूरा पेपर वैसा ही आता है, लेकिन बचे हुए 50% में ये किसी एक आध लाइन को घटा बढ़ा देते हैं, बस वहीं से बच्चे के साथ इशू हो जाता है। बच्चे को तो क्या चाहिए बताओ? डिक्टो चाहिए, कॉपी पेस्ट, तो वो करके आ जाता है, एक लाइन भी गड़बड़ हो जाती है तो वो फिर, तो उसका इलाज यही है कि आप चीज़ों को कंपेयर करना, एनालाइज करना सीखो आप लोग। नेक्स्ट, एक बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सर पिछले क्वेश्चन में तो हमने इसका ट्रीटमेंट ये किया था, इसमें हम ये क्यों कर रहे हैं? आप भी पूछोगे, ठीक है ना? क्या ये पूछना जस्टिफाइड है क्या? बोलो बेटा, पिछले क्वेश्चन में हमने किसी आइटम का ट्रीटमेंट जो किया था, वो दूसरे क्वेश्चन में वो ट्रीटमेंट सेम हो जरूरी है क्या? अरे भाई साहब, क्या बदल गई? लैंग्वेज बदल गई। अब लैंग्वेज बदल गई, लेकिन आपके तो दिमाग में क्या घुसा बैठा है? अरे इंटरेस्ट टू वेंडर 5 क्वेश्चन किए हमने, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट टू वेंडर 5 क्वेश्चन किए हैं। हमने ऐसे ही बांटा था, तो बताओ छठे क्वेश्चन में भी यार लाना पड़ेगा, रुकेगी देख। एक सेकंड रुकना बेटा, वेट करो थोड़ी देर, है ना? पता नहीं क्या हो गया।
15 अगस्त की छुट्टियों में बारिश में खूब नहाए और घूमने गए थे तो बीच बीच में गाड़ी रोक कर गाड़ी के ऊपर बैठ गए, खेतों में उतर गए। भाई साहब उसका खामियाजा भुगतना है, खांसी जुकाम, दिमाग में बत्तियां जल रही हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, दिन भर बोलना पड़ता है। अब बोलते बोलते एक बार स्टार्ट हो जाती है तो ये खराश हो जाने के बाद रुकने का नाम नहीं लेती। नीचे से तो सही है ये कमरा, ये वाला रूम तो सही है। अब नीचे से नीचे तो एक के ऊपर एक बैठते थे आप लोग। रिजल्ट पे भरोसा नहीं था क्या आपने, आप लोगों को? पहले क्यों नहीं आए? क्या? या भरोसा तो उनको भी नहीं था जो आके बैठे हुए थे? समय पर आ जाते तो 3 3 4 4 चैप्टर हो गए होते अब तक। हम्म। थैंक यू। चलो ये बताओ, अब ये हो गया हमारा। हम बस जब हमने लास्ट क्वेश्चन से एनालाइज किया है तो बताओ क्या दिखाई दे रहा है, इसमें डेटा कुछ ज़्यादा है। तो जब मैं वो स्टेटमेंट बनाऊंगा तो लगभग लगभग एक पेज में आ जाएगा ये आराम से। एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ नया दिखाई दिया बेटा? अब तक के किसी भी क्वेश्चन में क्या नहीं थी? एडिशनल कोई जानकारियां नहीं थी। अब की बार एडिशनल इंफॉर्मेशन। जब जब प्री पोस्ट में क्या बढ़ेगा, मार्क्स बढ़ेगा, तो आपको पता है इसका डेटा भी बड़ा हो जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा प्लस माइनस और कर दिया जाएगा। नंबर 1, टोटल सेल फॉर द ईयर अमाउंट रुपीज 19,20,000 अरोज इवनली देन आफ्टर इंक्रीज 2/3। किस काम आएगा? सेल्स रेशो के काम आएगा। रेंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग एज फॉलोज। ट्रेवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड्स 4,800 towards sales promotion. Depreciation amount rupees 600 post period. Purchase consideration discharged 30th September by equity shares. Prepare statement allocation allocation of profit and loss. ये बताओ किस पर कमेंट कर रखा है? किस पर कमेंट है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में किस पर कमेंट है? रेंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस और परचेज कंसिडरेशन। अभी एक बच्चा बोल रहा था सर इंटरेस्ट टू वेंडर के बारे में कुछ बोला हुआ नहीं है। बोला हुआ है या नहीं? बिल्कुल बोला हुआ है भाई साहब। वहां एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी तो बताओ वहां क्या किया था? साथ में चिपका दिया था 31 अगस्त तक का है। अब की बार एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो उसमें अलग से बता दिया। तो कहने का मतलब यह है बेटा, अब पिछले क्वेश्चन में बताओ सैलरी क्या किया था आपने? टाइम रेशो में बांट दिया था। इस क्वेश्चन में मान लो सैलरी होगा तो क्या करूंगा? अरे मुझे क्या देखना पड़ेगा? एडिशनल इंफॉर्मेशन। कुछ बोला है तो फिर मैं अकॉर्डिंगली डिवाइड करूंगा, और कुछ नहीं बोला तो टाइम रेशो में। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब यह है, जब एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो आपको एक दिमाग में एक बात रखनी है, जब आप इन आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जिन आइटम पर कमेंट नहीं है
उनको तो रैंडम बेसिस पर, जो जिससे डायरेक्ट रिलेट करता है आप उस बेसिस पर डिवाइड कर दोगे, और जिन आइटम पर कमेंट है उसको रैंडम बेसिस पर नहीं, जो बोला गया है। अब वो चाहे आपको लॉजिकल लग रहा है या समझ में आ गया। मान लो सैलरी पर कमेंट डाल दिया और बोला सैलरी को किस रेशो में बांट दो, सेल्स रेशो में, तो फिर आप दिमाग मत लगाना साहब ये तो सैलरी कैसे जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन का आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा वरना मार्क्स कट जाएंगे। तो हमें इतना दिमाग में रखना है। मैं अब एक एक आइटम पर चेक नहीं करूंगा, कमेंट है कमेंट है कमेंट है, मैं पहले डिसाइड करके बैठ गया। बताओ कमेंट किस पर है। समझ में आ गया। 4 आइटम पर कमेंट देख लूंगा और बाकी सबको रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। चले आगे। तो नंबर 1 जल्दी से बनाओ, पहले पे एक पेज पर, पूरे एक पेज पर। अभी हम देखते हैं पहले पूरा एक पेज, मैंने कहा थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन तो बेटा पूरा एक पेज लग जाना है आपका, कोई दिक्कत है नहीं। जल्दी से स्टेटमेंट शोइंग बनाओ बेटा, फटाफट बना लिया। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, टोटल अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन बेस कृष्णा, प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड पर्टिकुलर्स। फास्ट थोड़ा, और एक पेज पूरा ड्रॉ कर दो क्योंकि आराम से आ जाएगा पूरे एक पेज में। और किसी ने अगर हाफ पेज यूज किया है तो दूसरे पेज में से ड्रॉप कर देना क्योंकि ये एक पेज में जाएगा आराम से, काफी बड़ा है। फिर आप वर्किंग नोट बना दो, बाद में दिक्कत आए। चलो आगे, जल्दी से बोलो वर्किंग नोट नंबर 1 टाइम रेशो। वर्किंग नोट नंबर 1, टाइम रेशो। मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा। प्री पीरियड इज टू हरे कृष्णा, पोस्ट पीरियड बोलो फटाफट। नहीं 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 बेटा डेट बोलो। 31 अगस्त 2011 टू 31 मार्च 2012। हाँ ये हो गया 4 मंथ्स 8 मंथ्स, और ये हो गया 1:2, शॉर्ट कर दिया टाइम रेशो। और मैंने बार बार कहा बिना ड्यूरेशन के लिख कर आ गए तो मार्क्स, अब वो फिर देने वाले पर डिपेंड करता है, दे दिया तो बात अलग है, वैसे मिलते नहीं है। ये ड्यूरेशन ज़रूरी है। क्या ये ड्यूरेशन बार बार लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं, एक बार मेंशन कर दिया। आगे जब हम प्री पीरियड सेल लिखेंगे तो उसमें प्री पीरियड ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है ना, ऑलरेडी बताया हुआ है। हटा दूं अब थोड़ा स्पीड से करना। अब इन चीज़ों को मैं बहुत स्लो नहीं चलाऊंगा, जहां मुझे समझाना है वहां रोक लूंगा। चले अब बताओ क्या करना है। सेल्स वर्किंग नोट नंबर 2, सेल्स रेशो। मैंने आपको बताया था अगर सेल्स के बारे में क्या बोल रहा है, रिलेशन कुछ दे रखा है, तो बताओ मैं क्या करूंगा। लेट अस अज्यूम, मैंने कहा था आंख बंद करके लिख लेना। बताओ क्या दे रखा है यहां पर, टोटल सेल अमाउंट रुपीज। मुझे टोटल सेल से कोई लेना देना है नहीं। अरोज इवनली अप टू 30 सितंबर। जो सेल हो रही थी वो कहां तक कॉमन थी, 30 सितंबर तक सेम थी। आ गया। देन आफ्टर वो तो हो ही रही थी, जो हो रही थी उसमें 2/3 इंक्रीज हो गई। चले आगे।
तो मैंने कहा था जब भी इस तरह का कोई रिलेशन दे तो बताओ क्या लिखोगे? लेट अस, मेरे साथ लिखते रहो, दिक्कत आए तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा क्योंकि मैं सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका, ठीक है? लेट अस अज्यूम एवरेज मंथली सेल इक्वल्स टू एक्स। मैंने कहा था जब भी सेल वाला आए तो क्या कर लेना, आप लाइन ड्रॉ कर लेना, टाइम लाइन। हर महीने मैंने मान के जब भी रिलेशन बोले ये हुआ, बढ़ गई घट गई, तो आप हमेशा एक्स मान लेना। क्या बोल रहा था? सेल अप टू सितंबर 11 इवन था, यानी 6 महीने तक। सितंबर 6 महीने होते हैं 1 अप्रैल से। बोलो फटाफट। एक्स 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 6 महीने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये हो गए 6 महीने। देन आफ्टर बताओ क्या हुआ? एक्स तो था ही था, और एक्स का ये तो था, ये बढ़ गया। समझ में आ रहा है? तो एक्स प्लस, ठीक है ना? तो ये बेटा एलसीएम कितना आ गया है? आप सब समझते हो इस चीज को। 3x प्लस, तो ये हो गया तो बताओ यहां पर 5x3 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 5x3, चलो मैं आगे। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, देख लो दोबारा, बताओ क्या था? अरोज इवनली अप टू सितंबर। तो आप अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर 38 सितंबर तक बताओ, हमने जब रिलेशन दे रखा है तो हमने क्या मान लिया? सेल एक्स हर महीने हो रहा था, तो इन 6 महीनों में तो एक्स हुआ। देन आफ्टर 2/3 इंक्रीज हो गया यानी एक्स तो हो ही रहा था, उसका 2/3 और ऐड कर दिया, तो ये आपके सामने सिचुएशन बन गई। मुझे तो क्या चाहिए? रेशो। तो प्री पीरियड कितना है? 4 महीने दिख रहे हैं आपको। और पोस्ट, ये बचा हुआ पोस्ट है, अरे ये बचा हुआ पोस्ट है, तो अब लिख दो यहां पर प्री पीरियड से इज टू पोस्ट पीरियड सेल्स। तो प्री पीरियड से बेटा डायरेक्ट नहीं लिखना, बताओ आ गया समझ में? पोस्ट 2x इंटू 2 months प्लस 5x3 इंटू 6 months, सॉरी मैं तो चेक कर रहा था, देखो आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। 4x और ये कितना हो जाएगा? 12x, तो ये हो जाएगा 1:3 1:3। गया क्या दिमाग में? ये अवॉइडेबल है, ये आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ नीचे लिख सकते हो। आ गया समझ में? मैंने तो समझाने के लिए लिखा है, ये वाली चीज अवॉइडेबल थी। आप डायरेक्टली क्या लिख सकते थे? 4x और 12x। बाकी मैंने केवल और केवल एक्सप्लेनेशन पर्पज से लिखा है। बोलो सबको समझ में आ गया? तो अगर बेटा किसी को कुछ पूछना है तो यहाँ तक पूछ लो। मैंने 2 बातें बताई आपको, एक टाइम रेशो और एक सेल्स रेशो। क्लियर है यहाँ पर? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो, सबका क्लियर है? टाइम रेशो और सेल्स रेशो वाई एंटर कर दो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो यहां तक सबका क्लियर है, तो इसको हटाते हैं, अब आगे चलते हैं। बताओ अब आगे कहाँ चले? अब स्टेटमेंट में आ जाओ अपने। पहला आइटम ए, इनकम। और इनकम में आपने पूरा अभी देख लिया था इंफॉर्मेशन, केवल एक ही आइटम है, बताओ क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। बुक्स आपके सामने, जल्दी से बताओ कितना था? 3,20,000, 3,20,000। रेशो 1:3।
80,000 और 240, ये लो 80,000 और 240। और कोई इनकम है नहीं वहां पर, टोटल लगा दो। टोटल ऑफ ए 80,000 240, ये लो खत्म किस्सा। इनकम का तो ड्रामा खत्म। चले आगे। अब बी, बी क्या है बताओ? एक्सपेंसेस। अब एक एक करके एक्सपेंसेस को डिस्कस करते हैं, जितने आज हो जाएंगे ठीक है। बी एक्सपेंस नंबर 1 बताओ क्या है? ये रहा सैलरी, अमाउंट रुपीज 48,000। तो लिखो सैलरी अमाउंट रुपीज 48,000। बोलो फटाफट। भाई साहब कोई कमेंट कर रखा है क्या? कोई कमेंट नहीं है, पहले से डिसाइड करके बैठे हैं। रेंट, डेप्रीशिएशन, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट टू वेंडर, बस 4 चीजों पे आगे रुकना है। रेशो से टाइम रेशो 1:2 32,000 खत्म। सेकेंड स्टेशनरी 4,800 रेशो। कोई कमेंट नहीं, ये चीज आप दिमाग में रखनी है आपको, कहीं इस पर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन तो नहीं है, ये चीज दिमाग में रखनी है। बोलो जल्दी सारे बच्चे बोलो। टाइम। बेटा स्टेशनरी का किससे लेना देना नहीं है? सेल से कोई लेना देना नहीं है। देखो जिससे सेल्स, जिसका सेल से लेना देना नहीं है उसका टाइम में बांटो बस उसे, ठीक है ना? जस्ट एक जीरो हटा दो बस। अगला आइटम, अगला आइटम ट्रेवलिंग एक्सपेंस। इस पर तो कमेंट है, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस अभी इसको मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि इस पर कुछ बोला हुआ है, इस पर बेटा कमेंट किया हुआ है। पॉइंट नंबर सी में ट्रेवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड्स 4,800 टुवर्ड्स सेल्स प्रमोशन। अब मुझे इस चीज को दिमाग में रखते हुए इसको डिवाइड करना है। चले आगे। चलो मैं ये बोल रहा हूं ट्रेवलिंग एक्सपेंस है कितना, एक बार बताना। 16,800 लिखेगा कोई नहीं, पहले देख लो आप। 16,800। ये बताओ ट्रेवलिंग एक्सपेंस के बारे में मैं आपसे बोल रहा हूं, कोई कमेंट नहीं है। मान लो वो जो सी पॉइंट है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट अगर नहीं होता तो बेटा फिर मैं दिमाग ही नहीं लगाता। जैसे आपने सैलरी में दिमाग नहीं लगाया, स्टेशनरी में दिमाग नहीं लगाया, तो बताओ मैं किस में दिमाग नहीं लगाता? ट्रेवलिंग में भी दिमाग नहीं लगाता। अगर सी पॉइंट नहीं होता तो बताओ ट्रेवलिंग एक्सपेंस किस रेशो में डिवाइड होता है? सबको बात समझ में आ गई? टाइम रेशो में क्यों बेटा? सेल से। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों आपको क्या लगता है अगर इस पर कोई कमेंट नहीं होता तो ये किस रेशो में डिवाइड होता ट्रेवलिंग एक्सपेंस? बेटा खाली टी और एस लिख दो बस। केवल एक बच्चा सही है, वो भी काजल, बाकी सारे नालायक। सारे नालायक एक जगह जमा हो उसे क्या कहते हैं? GI 8। सारे नालायक। अच्छा 2-3 और निकल गए बाहर कैटेगरी से, लेकिन बेटा आप लोग भी नालायक की कैटेगरी में आओगे क्योंकि आप लोग बोलने के बाद निकले हो। मैंने पूरा समय इनको भी दिया था और आपको भी दिया था, ठीक है? तो तुम भी नालायक की कैटेगरी में हो खाली ठीक है ना? नहीं बेटा अब बताने की जरूरत ही नहीं, बेटा टी वाले तो नालायक है, उनको तो बताने की जरूरत ही नहीं, और अब तो एस वाले भी नालायक है। बिना सोचे समझे कुछ बोलना है। ये अंताक्षरी थोड़ी है बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम चलो खेलो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। ये थोड़ी कि कुछ भी जो मन में आया। बेटा क्या सोचते नहीं क्या बोलने के पहले? सर सोचे कैसे, सोचने के लिए दिमाग चाहिए। अच्छा वो आपके पास है नहीं? अच्छा मुझे नहीं पता था। नालायक को बेइज्जती कर रहा हूँ, हंस रहे हो। सर हमें तो पता ही नहीं चलता है बेइज्जती कब हो रही है, इज्जत कब मिल रही है। चलो एक
चलो एक बच्चे ने इज्जत रख ली, वैसे मैक्सिमम आधी से ज़्यादा क्लास मिक्स रेस्पॉन्स देती है, लेकिन यहाँ पर एक बच्चे ने बोला वेरी गुड बेटा काजल। बेटा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, अब सुनो, अब थोड़ा सा अगर हम कंपनी, क्योंकि आप पढ़ चुके हो तो कंपनी में पता है, शायद सुना होगा आपने, एक एडमिन डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एक सेलिंग एंड सेलिंग डिपार्टमेंट सुना है, ये तो सुना होगा एडमिन डिपार्टमेंट और सेलिंग डिपार्टमेंट। मुझे ये बताओ एडमिन डिपार्टमेंट के लोग ट्रेवल करते होंगे इन जनरल? ऐसे तो भाई साहब कोई कुछ भी कर सकता है, हम इन जनरल बात कर रहे हैं। बताओ कि सेल्स डिपार्टमेंट के लोग ट्रेवल करते होंगे? अरे समझ में आ रही है बात? बेटा आप लोग इतना तो समझते हो कि सेल्स डिपार्टमेंट, हमने कंपनियों में काम नहीं किया लेकिन थोड़ी बहुत तो समझ है ना। एडमिन डिपार्टमेंट के लोग बताओ क्या करते हैं, आए ऑफिस में बैठ गए, उनको क्या मिलती है, खाली सैलरी, मंथली बेसिस पर सैलरी मिलती है। बेटा ट्रेवल करता कौन है? सेल्स डिपार्टमेंट के लोग। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ी देर में कुछ पूछूंगा फिर दोबारा पता चले फिर अपने आप को आप डिक्लेयर कर दो। ट्रैवलिंग डिपार्टमेंट के लोग ही, सॉरी सेल्स डिपार्टमेंट के लोग ही ट्रेवल करते हैं और उन्हीं को ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिए जाते हैं। गए जा रहा है दिमाग में? अच्छा ट्रैवलिंग सेल्स डिपार्टमेंट के लोग ट्रेवल क्यों करते हैं? सेल्स को प्रमोट करने के लिए, भाई अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट। अब यार आपके आसपास तो सब जानते हैं, ये थोड़ी आपको अपने घर के आमने सामने वालों के लिए दुकान थोड़ी खोल कर बैठे हो आप तो, क्योंकि आजकल ग्लोबल मार्केट है, कहीं भी आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, आपको बेचना आना चाहिए। तो बेटा कंपनी मार्केटिंग करती है इधर से उधर। शायद आप में से काफ़ी बच्चे जयपुर से बाहर के भी हों, तो बेटा आप अपने अपने सेंटरों पर जब फाउंडेशन का पेपर देके निकले होंगे तो आपको अलग अलग तरह के कोचिंग सेंटरों के लोग मिले होंगे या नहीं मिले होंगे? अपने ये कि हमारे यहाँ ये इंटर करना है, ये ब्रोशर व्रोशर पता नहीं क्या क्या लेके घूमते रहते हैं, मिले या नहीं मिले बताओ आपको? तो वो क्या लोकली मिले या दूसरी जगह के भी मिले थे आपको? बेटा वो कहीं के भी मिल जाते हैं। अगर आप मान लो जयपुर से बाहर भी हो तो आपको कुछ कोचिंग जयपुर के भी रहे होंगे जिन्होंने अप्रोच किया होगा, कुछ बाहर के भी रहे होंगे जिन्होंने अप्रोच किया होगा, ठीक है? फिर वो आप डिसाइड करते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो बताओ वो जो लोग आपको टच कर रहे थे, अप्रोच कर रहे थे, आपसे कांटेक्ट कर रहे थे, कौन थे वो लोग? सेल्स डिपार्टमेंट के लोग। और मैंने कहा ना वो हो सकता है वो आपके लोकल एरिया के ना हो, तो बताओ वो जयपुर से वहां तक गए होंगे, तो ट्रैवल करके गए होंगे, तो बताओ उनको उनकी कंपनीज ने क्या दिए होंगे? ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिए होंगे। किस लिए दिए होंगे? ओनली फॉर सेल्स प्रमोशन। तो एक चीज दिमाग में फिट करो कि ट्रैवलिंग के बारे में अगर कुछ नहीं कहा जाता तो बताओ ट्रैवलिंग ऑलवेज किस में जाएगा? बेटा ये सेलिंग डिपार्टमेंट का खर्चा होता है। अगर सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों को ट्रेवल करने के लिए दिया था इन जनरल। बाकी तो मैंने कहा ना कुछ भी क्वेश्चन बोले फिर अकॉर्डिंगली मुझे डिसाइड करना है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अगर कोई कमेंट नहीं होता तो ये, और आगे भी किसी क्वेश्चन में कोई कमेंट नहीं हो तो ये सेल्स रेशो में जाएगा। बोलो अब क्लियर है सबका? आपने पता नहीं टाइम से कैसे रिलेट कर दिया, वो भी मैक्सिमम बच्चों ने, ठीक है? आपकी अपनी सोच रही होगी। जल्दी से बोलो बच्चों ऑनलाइन वाले, वाई एंटर करो बेटा। सबको बात समझ में आ गई? तो यहां तक की बात समझ में आई? अगर कुछ नहीं कहेगा तो ये बेटा हमेशा किस में जाएगा? सेल्स रेशो में, क्योंकि इन जनरल ट्रेवल हमेशा सेल्स डिपार्टमेंट के लोग करते हैं इन जनरल। बार बार मैं बोल रहा हूं। आप बोलो सर ऑफिस वाले भी तो कर सकते हैं, तो मैंने क्या कहा? ऑफिस वालों को कराना है तो क्वेश्चन बोलेगा आपको, ठीक है ना? नेक्स्ट चलो। लेकिन सर अभी हम इसे सेल्स रेशो में नहीं बांट सकते, क्यों? क्योंकि हमें इस पर कमेंट किया गया है, तो फिर हमें डिसाइड किसके हिसाब से करना पड़ेगा? कमेंट के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। तो चलो अब कमेंट देख लेते हैं। हमें एक बात समझ में आ गई, बिना कमेंट के क्या होता, अब कमेंट के साथ देख लेते हैं। ट्रेवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड्स 4,800 टुवर्ड्स सेल्स प्रमोशन। चले आगे, चलो वर्किंग नोट नंबर जो भी है आपका, वर्किंग नोट नंबर ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। बताओ मुझे क्या करना है? प्री और पोस्ट में डिवाइड करना है। नंबर 1 बोलो, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस कितना है? 4,800। बताओ किस रेशो में जाएगा? 1:, कितना हो गया?
1200 और 3600। दूसरा बताओ, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 16,000, ये 12,000। बताओ किस रेशो में जाएगा बेटा? टाइम में क्यों जाएगा? वेरी गुड बेटा। अब जो अभी भी नालायक सेल्स बोल रहे हैं ना, वो प्योर नालायक हैं, प्योर। पता है इस कलयुग में प्योर चीजें मिलती नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलती है प्योर चीजें। वो प्योर नालायक है, मतलब प्योरिटी में भी प्योर एकदम, कोई मिलावट नहीं किसी भी तरह की। क्यों? क्योंकि सोचना समझना आता ही नहीं। नालायकों, ये बताओ, अगर ये भी सेल्स में जाना था और वो भी सेल्स में जाना था, तो फिर कमेंट करने की जरूरत क्या पड़ रही थी? इसीलिए तो वो 5 मिनट वहां खराब किए थे, और मैंने कहा था, पहले बता दिया था। अच्छा, ये तो मजे की बात देखो, बताकर पूछ रहा हूं कि अभी थोड़ी देर बाद कुछ पूछूंगा बेटा, ध्यान से सुनना। तेरी ऐसी की तैसी तू बोलता रहे, हम सुनेंगे ही नहीं, जो मन में आएगा वो बोलेंगे। बताकर पूछा है, एक तो ये है सब, कोई सडनली पूछ लिया तो सर दिमाग नहीं चला। मैंने इसीलिए किस पर ज्यादा समय लगाया था? ट्रेवलिंग एक्सपेंस पर। मैंने कहा कुछ नहीं कहा जाए तो ये सेल्स। बेटा अगर ये बताओ, अब तो शायद बात पकड़ में आ गई होगी, क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोलता तो वो सेल्स रेशो में जाता। क्वेश्चन पता है स्पेसिफिकली क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ट्रेवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड्स 4,800 टुवर्ड्स सेल्स प्रमोशन। यानी बोल रहा है सेल्स प्रमोशन का खर्चा केवल और केवल किसमें, कितना है इसमें? 4,800। ये यानी बाकी किससे रिलेटेड नहीं है? सेल्स से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन खुद बोल रहा है बेटा इनडायरेक्टली। ठीक है, तो जब क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया कि सेल्स, और मैंने क्या कहा था, अगर कुछ नहीं बोलता तो सारा सेल्स प्रमोशन का होता, क्योंकि ट्रेवल करता क्यों है सेल्स डिपार्टमेंट के लोग? सेल्स को प्रमोट करने के लिए। और क्वेश्चन ने खुद ने बता दिया कि इतना ही इसमें सेल्स प्रमोशन का है, तो बाकी बट ऑब्वियस है टाइम से रिलेट करेगा। तो बेटा यहां पर 1:2, तो इसमें ट्रेवलिंग एक्सपेंस कुछ आपके एडमिन डिपार्टमेंट ने भी किया होगा, या जिसने भी किया हमें मतलब नहीं है, अगले ने साहब बोल दिया कि सेल्स का तो इसमें इतना ही पोर्शन है, बस बचा हुआ टाइम का है। बताओ 4,000 और। तो अब मैं जब वहां लिखूंगा ना, तो पता है सेल्स अलग, सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंस को सेपरेटली रिपोर्ट करूंगा और ट्रैवलिंग एक्सपेंस को सेपरेटली, क्योंकि दो अलग अलग बेस पर रिलेटेड खर्चों को इसने मिक्स किया हुआ है। तो बेटा आप दोनों को सेपरेट कर दो। क्या बात समझ में आ गई? नोट करो फटाफट इसे, फिर हम लोग जाके स्टेटमेंट में लिखते हैं। अब बेटा अपने स्टेटमेंट में आ जाओ। स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा था? ट्रैवलिंग एक्सपेंस अमाउंट रुपीज 12,000। अब मैं 16,000 नहीं लिखूंगा, 12,000, और 1:2, 4,000 और 8,000। और दूसरा सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंस 4,800, 1:3, 1,200 और 3,600। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया। जल्दी से बोलो, क्लियर है सबका? यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। छोटी छोटी सी बातें अगर आप ओपन माइंडेड सोचोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी बेटा। इसीलिए मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, किसको? लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना सीखो। समझ में आ रहा है? ये लैंग्वेज में गड़बड़ होती है आई से आई के, वो कुछ ना कुछ छुपा देता है अपनी लैंग्वेज के अंदर, तो वो आपको ढूंढना आना चाहिए बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बोलो, वाई एंटर करो। सबको क्लियर हो गया तो फिर मैं अब आगे चलता हूँ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगला पॉइंट, फटाफट जल्दी जल्दी चलते जाओ आगे। एडवर्टीजमेंट अमाउंट रुपीज 16,000। सारे बच्चे लिखो, एडवर्टीजमेंट अमाउंट रुपीज 16,000। एड अमाउंट रुपीज 16,000, बोलो फटाफट। सेल्स रेशो कोई कमेंट नहीं है, एडवर्टीजमेंट हमेशा सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंस है।
तो 1:3, तो ये हो जाएगा 4,000 और 12,000, खत्म। अगला आइटम मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस। कोई कमेंट है क्या? नहीं, कोई कमेंट नहीं है, तो उठाओ फटाफट आ जाओ। ये आ गया मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस, अमाउंट रुपीज 37,800। 37,800, जल्दी से बोलो। टाइम रेशो, सेल्स, कौन सा रेशो भाई? सेल्स रेशो। चलो यहां फिर वही मिक्स रेस्पॉन्स आ गया बेटा, जल्दी से। टी या एस, टाइम या सेल्स? ऑनलाइन यहां भी मिक्स चल रहा है। चलो अब फिर यहां भी मिक्स है। अच्छा अब की बार है ना, पता कोई प्योर नहीं बनना चाह रहा, तो मिक्स कर देते हैं दोनों चीज। बोला अब तू बता हमें क्या होगा। पहले तो पिछली बार तो सबने क्या बोला था, एक ही सुर में बोला था एक्सेप्ट काजल। अब की बार सबने मिक्स कर दिया। बोले यार ये बेइज्जती तो इतनी भयंकर तो नहीं होगी जैसे पिछली बार हुई। अच्छा मेजॉरिटी अभी भी सेल्स बोल रहे हैं, या कुछ बच्चे टाइम भी बोल रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं बेटा, जो टाइम बोल रहे हैं वो टाइम का रीजन दो, जो सेल्स बोल रहे हैं वो सेल्स का रीजन दो। तो पहले सेल वाले बताओ, सेल्स रेशो में क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना आपने, तब जाके आंसर दिया होगा। तो सेल्स क्यों बोला आपने? ट्रेड एक्सपेंस है, आ गया। अब टाइम क्यों बोला? अच्छा ये ईयरली होते हैं। सब मिसलिनियस है। मनीष तो बेटा आपको क्या लगता है ये किस में जाएगा, टाइम में या सेल्स में? मनीष जल्दी, एस या टी? टी। अच्छा अब इन नालायकों से बात करते हैं। यहां पर ये जो बैठी है भीड़, मतलब सच्ची मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। मैं कल से, वैसे मैंने ऑर्डर दे दिया है, एक थाली, एक नारियल, क्या क्या दिया था मैंने, फोन कहाँ रह गया मेरा? हाँ देखो मैंने ऑर्डर क्या क्या दिया है, एक थाली और कोई 50-60 नारियल, अगरबत्ती, कपूर और मूर्ति। तो एक फोटोग्राफर भी मैंने बुलवाया है कि चलो इतना ही दिया है मैंने ऑर्डर, कल आ जाएंगे वो। तो मैं आपकी फ़ोटो खींच के सबके सामने दिया अगरबत्ती करूँगा मैं। अच्छा हमने सर ट्रेड देखकर क्या बताया? सर ये बिजनेस के छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं। वेरी गुड बेटा काजल, अरे वाह काजल, वेरी गुड बेटा। आपने क्या देखकर? सर हमने ट्रेड देखकर क्या बताया, ये सेल से रिलेट करेगा। सैलरी कौन सा एक्सपेंस है, ट्रेड या नॉन ट्रेड? क्यों? तो फिर तो ये भी सेल्स रेशो में जाना चाहिए था। स्टेशनरी कौन सा खर्चा है, ट्रेड या नॉन ट्रेड? तो फिर तो ये भी सेल्स। अरे भाई साहब जो बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाता है वो सारे के सारे खर्चे, तो फिर तो सारी सेल्स रेशो में बांट दो, फिर झंझट क्यों ले रहे हो इतना? समझ में आ रहा है बेटा? ये कोई लॉजिक थोड़ी है ट्रेड वर्ड। अच्छा बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी नॉन ट्रेड खर्चा आ सकता है क्या? सारे खर्चे कौन से होते हैं? अब बेटा नॉन ट्रेड का मतलब डोमेस्टिक खर्चे तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते ही नहीं है। तो इट मीन्स व्हाट, ये जो जितने भी खर्चे दिख रहे हैं ना या लॉसेस दिख रहे हैं, ये सारे कौन से हैं? ट्रेड एक्सपेंस या ट्रेड लॉसेस। बोलो आ गया समझ में? तो ये तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। जो काजल ने कहा वो बिल्कुल सही था, और एक बच्चे ने और ने कहा था, मनीष ने, बेटा आपका फोकस पॉइंट ट्रेड नहीं होना चाहिए था, आपका फोकस पॉइंट क्या था? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। और पता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर क्या होता है? बिजनेस के छोटे मोटे खर्चे जिनको हम बाय नेम रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते। कोई आ गया, 2 लोग आ गए, समोसे मंगा लिए, अब क्या एंट्री करेंगे? समोसा अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने बताओ क्या कर दिया? समझ में आ गया? और मान लो आप वो पिज्जा खाते हो, गरम कुत्ता खाते हो, तो आपने वो मंगा लिए, तो आपने क्या, पिज्जा अकाउंट डेबिट टू कैश, गरम कुत्ता अकाउंट डेबिट टू कैश। ये थोड़ी करेंगे हम। अरे आ रहा है समझ में? चाय मंगाई, तो कुछ एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं? गरम कुत्ता का मतलब हॉट डॉग जो आप बोलते हो, ठीक है ना? अब मान लो कुछ खर्चे बिजनेस में कैसे होते हैं जिनको हम बाय नेम रिकॉग्नाइज नहीं, फालतू के होते हैं, छोटे मोटे खर्चे चलते रहते हैं बिजनेस में। गया दिमाग में? उनको बताओ हम क्या बोलते हैं?
मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जिसका किससे कोई लेना देना नहीं है, सेल से कोई लेना देना नहीं है। फर्क बेटा इतना सा है, आपने कुछ मेंशन नहीं कर रखा स्टार्टिंग में। बेटा ये बताओ, आपने जो यहां पर ट्रेड वर्ड यूज किया, आप समझ में आ गया, बेकार था। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को इसने क्या बोल दिया, मिसलेनियस, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सैलरी की जगह बताओ मैं क्या लिख सकता था, ट्रेड सैलरी, ट्रेड स्टेशनरी, कोई सेंस ही नहीं है बेटा। हाँ, क्योंकि जो बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड है वो ट्रेड ही है, तो इसने लिख दिया, तो ये कोई कीवर्ड नहीं है जो जिससे आपने लोड ले लिया। ये बेसिकली मिसलेनियस एक्सपेंडिचर था, तो आपको जहां लोड लेना था वहां आपने लोड नहीं लिया, गलत वर्ड पर आपने स्ट्रेस डाल दिया, जिसकी वजह से आपकी इंटरप्रिटेशन चेंज हो गई। मुझे लगता है अब बात समझ में आ गई सबको। बेटा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, ये ट्रेड वर्ड मेरे किसी काम का नहीं है, हटा दो इसे, इग्नोर कर दो अगर आपको ये दिक्कत कर रहा है तो ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, यानी छोटे मोटे खर्चे जिनको हम बाई नेम रिकॉग्नाइज करने में इंटरेस्टेड हैं ही नहीं। छोटे मोटे खर्चे हैं बिजनेस के, लेकिन वो छोटे छोटे खर्चे रिकॉर्ड करना इसलिए जरूरी कि पूरे साल में ये अमाउंट बड़ा बन जाता है, तो इसलिए हम उनको रिकॉग्नाइज तो करते, इग्नोर नहीं करते। तो बताओ ये किस रेशो में जाएगा, टाइम रेशो। अब सबका क्लियर है, ठीक है बेटा। गलत वर्ड पर स्ट्रेस मत डालो, आप पूरे वर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करो। सर ये बिजनेस छोटे मोटे खर्चे, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। जल्दी से बोलो ऑनलाइन वाले बच्चों, सबका क्लियर। बेटा वाई एंटर करो फटाफट, एक एक खर्चे को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद बचेगा क्या, फिर आपसे गलती होगी ही नहीं। ये छोटी मोटी जो गलतियां हो रही हैं, एक बार सुनने के बाद जब ये रिपीटेशन होगा तो मुझे लगता है गलतियां अपने आप बंद हो जाएंगी। तो बेटा सारे बच्चे लिखो, मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस कितने में, 1:2, प्री में बांटो 12,600, पोस्ट में 25,200। ये लो एक आइटम और खत्म हो गया। 25,200। अगला बोलो रेंट, बताओ क्या है इस पर कमेंट है, ठीक है ना। तो बेटा अब समय नहीं है, तो इसके ऊपर जो डिस्कशन है वो कल की क्लास में करेंगे। होमवर्क नहीं है ये, कल हम लोग यहीं क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फिर आप कुछ गड़बड़ कर डालोगे, कोई लेना देना है नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको, ठीक है बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों यहाँ तक सबका क्लियर। आज के लिए इतना, इससे आगे की बात कल करेंगे। आप लोग अपने लेवल पर करो तो कोई दिक्कत नहीं, कल क्लास में मैं करवाऊंगा ऐसे, तो कोई गड़बड़ होगी तो यहाँ देख लेंगे। हरे कृष्णा बच्चों, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।